चंद्र ग्रहण 300 सालों के इतिहास के बाद 28 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन लगेगा साल 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण। 5 राशियों की किस्मत में बनेगा अचानक से धन का योग और साथ ही चंद्र ग्रहण के दिन एक छोटा सा उपाय जिसको करके अगर आपके ऊपर कोई भी कर्ज हो रखा है ना तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। इस बार 28 अक्टूबर के दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के महासंयोग वाले दिन 300 साल बाद 5 ऐसे दुर्लभ महायोग का निर्माण हो रहा है जिससे चंद्र ग्रहण का जो महत्व है ना वो कई गुना बढ़ चुका है। और साथ ही कुछ राशियां ऐसी है जिनको इस चंद्र ग्रहण के बाद सावधान रहने की आवश्यकता है, तो कुछ राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, इस साल 2023 का सबसे आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है और ये एक प्रकार का पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो कि भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा। और साथ ही इस बार चंद्र ग्रहण के दिन एक तो शरद पूर्णिमा का योग बन रहा है और साथ ही गज केसरी महायोग का निर्माण भी हो रहा है। उसके अलावा बुधादित्य राजयोग और चंद्र ग्रहण के बाद ही भगवान शनिदेव जो है वो भी अपनी चाल बदल रहे हैं। ऐसे में 5 राशि वाले लोगों की चांदी ही चांदी होने जा रही है। 5 राशियों को अचानक से धन का योग भी बन रहा है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि चंद्र ग्रहण और गज केसरी राजयोग यानी कि शरद पूर्णिमा के महासंयोग वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं इस बार चंद्र ग्रहण कितनी बजे लगेगा। आपको बता दें शरद पूर्णिमा यानी कि 28 अक्टूबर की रात को 1:06 से यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा जो कि देर रात 2:22 तक रहेगा। और इसी के साथ चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है ना वो ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में 28 अक्टूबर को शाम को 4:44 से ही इसका सूतक काल लग जाएगा जो कि ग्रहण खत्म होने तक बना रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि यह एक पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण होगा और यह भारत में स्पष्ट और साफ रूप से दिखाई भी देगा। भारत के साथ ही यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि बनती है।
आपको बता दें चंद्र ग्रहण के बाद से ही कर्क राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और लाभकर सिद्ध होगा। इस समय आपको संतान के पक्ष से तो शुभ समाचार मिलेगा ही, साथ ही अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं ना तो भी समय आपके लिए अनुकूल है। आपको अपने कारोबार में सफलता मिलेगी और धन की बचत भी होगी। उसके अलावा लव लाइफ में भी पार्टनर की तलाश आपके लिए पूरी होने वाली है। बाकी आर्थिक स्थिति में भी आपको काफी ज्यादा सुधार आने वाला है। इस अवधि में आपके जो भी रुके हुए काम थे, जो कई दिनों से अगर पेंडिंग अटके हुए थे ना, तो वो अब धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगे। और साथ ही ग्रहण के बाद अगले 2 महीनों के मद्देनजर कर्क राशि वाले लोगों का अचानक से धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है, यानी कि आपको सडनली कोई भी बड़ी धन राशि जो यहाँ पर मिल सकती है। और वहीं कहीं पर भी आपका फंसा हुआ धन है तो वो भी वापस मिलेगा। कर्क राशि वाले व्यक्ति अगर कोई भी नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं ना, तो उसमें आपको प्रमोशन मिलेगा, यानी कि भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा और साथ ही समय आपके फेवर में होगा। और वहीं अगर आप व्यापार भी करते हैं ना तो व्यापार में प्रॉफिट मिलेगा। कहीं ना कहीं इस बार व्यापार करने वाले लोगों को धन का लाभ होगा, जिससे धन की बचत भी होगी और आपको कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा। और साथ ही आपके जो वैवाहिक जीवन के रिश्ते हैं वो अब मधुर बनेंगे। कुल मिलाकर ये जो चंद्र ग्रहण है ना, ये कर्क राशि वाले लोगों के लिए अगले 5-6 महीनों तक तो बहुत ही अच्छा और उत्तम बनने जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की हासिल होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। आपको बता दें इस बार चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद से ही वृषभ राशि वाले लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल साबित होगा। आपको व्यापार में लाभ मिलेगा और इस समय आपको जो भी इच्छाएं चल रही है ना, उनकी पूर्ति भी होगी। साथ ही रुके हुए काम तेजी से बनेंगे और आप जो भी प्लानिंग बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उसमें सफलता भी मिलेगी। करियर में तो तरक्की होगी ही, साथ ही आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी हो सकती है और प्रेम संबंधों के मामले में भी यह वक्त आपके लिए शानदार रहने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो कोई भी ऐसी बड़ी डील आपको हासिल हो सकती है जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफी ज्यादा मजबूत होगी और इसके अलावा आपको संतान से संबंधित भी शुभ समाचार मिलेगा। कुल मिलाकर यह जो चंद्र ग्रहण है ना, ये वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल फल प्रदान कर रहा है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही, उसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज है ना, तो उससे भी छुटकारा ही मिलेगा। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा और परिजनों का पूरा सहयोग भी हासिल होगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मिथुन राशि,
जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि बनती है। यह चंद्र ग्रहण मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 11वें भाव में लगने जा रहा है और यह ग्रहण आपके बंद दरवाजों को खोल देगा, यानी कि आपका किस्मत का भाग्य एकदम से ही ग्रहण के बाद उदय होगा। हर क्षेत्र में तो आपको लाभ मिलने की संभावना है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में लाभ यानी कि प्रॉफिट के योग बनेंगे और आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो दूर होगी और आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। अपने माता पिता और परिवारजनों के साथ आपके संबंध मजबूत बनेंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपको एक नई पहचान प्राप्त होगी और इसी पहचान के बलबूते पर आने वाला कई दिनों का समय जो है ना वो आपके लिए अच्छा और उत्तम बनेगा। चलिए, चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, छ, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण कन्या राशि वाले लोगों के 9वें भाव में लगने जा रहा है और 9वां भाव होता है आपका भाग्य का स्थान। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दिन जो शुभ योग बन रहे हैं ना, गज केसरी योग, रवि योग और शरद पूर्णिमा का महासंयोग, जिससे कन्या राशि वाले लोगों के जो विरोधी है वो पराजित होंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर नए बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और मौजूदा बिजनेस का विस्तार भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप काफी समय से जो भी कार्य सोच विचार कर रहे थे ना वो पूर्ण होंगे और भाग्य के साथ ही धन का लाभ भी मिलेगा। चंद्र ग्रहण के दिन धार्मिक कार्यों के करने से आपका मन शांत होगा और आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। उसके अलावा अगर आपके पति पत्नी के बीच रिश्तों में कोई भी बिगड़ाव बन रहा था, कोई भी विवाद अगर चल रहा था तो वो भी अब सुधारने लगेगा और साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन में बढ़ोतरी के शुभ संयोग बनेंगे और उसके अलावा बिजनेस करने वाले लोगों के लिए शानदार प्रॉफिट होगा और धन की बचत भी होगी। वैसे अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है तो आप हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएं, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।